हमारे साथ सीसीएल प्रोडक्ट्स के सीईओ मौजूद हैं प्रवीण जयपुरियार। सर, हम आपके पास थोड़ी ही देर में आएंगे, लेकिन उसके पहले एक स्टॉक में एक्शन दिखाई दे रहा है, उसको हाईलाइट करना यहाँ पर ज़रूरी है, क्योंकि ओला इलेक्ट्रिक में हम देख रहे हैं कि निचले स्तरों से इस वक्त ज़ोरदार खरीदारी देखने को मिल रही है। सुबह स्टॉक थोड़ा नीचे था, कमजोरी यहाँ पर दिखाई दे रही थी, लेकिन अभी निचले स्तरों से शानदार रिकवरी, स्टॉक 6% ऊपर आ चुका है। वजह क्या है, ये बताने के लिए, पूरा अपडेट देने के लिए हमारे साथ कुशल इस वक्त मौजूद है। कुशल, बताइए क्या वजह है इस तेजी की? बिल्कुल पूजा, आप देखिए यहाँ पर आज सुबह ओला इलेक्ट्रिक के जो सीईओ हैं भावेश अग्रवाल जी, उनका ट्वीट आता हुआ नज़र आया। करीबन 10 बजे उन्होंने ये ट्वीट किया था और उसके बाद से आप देखिए तो बहुत ही बेहतरीन एक्शन इस काउंटर में बनता हुआ दिखा है। निचले स्तरों से अब ऑलमोस्ट 12% से ज़्यादा की तेज़ी इस काउंटर में हो चुकी है। अब इसके पीछे सबसे बड़ी वजह बन रही है उनके ट्वीट में जो एक्साइटिंग एक्सपेंशन प्लान बनाए हैं, वो अपने आप में काफ़ी बड़े हैं। मौजूदा अगर 800 स्टोर्स हैं इनके, तो वहाँ पर भावेश अग्रवाल जी ने क्लियरली कहा है कि इसी महीने वो इस काउंट को 4000 तक लेके जाने वाले हैं, यानी कि 5 गुना का एक्सपेंशन आपको इसी महीने यहाँ पर इनका ओवरऑल स्टोर काउंट में होता हुआ नजर आएगा। क्यों? उन्होंने क्लियरली कहा है कि वो कस्टमर्स के जितना करीब हो सके वो उतना करीब रहना चाहते हैं। तो ऑफकोर्स अपना जो डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल है वो क्लियरली बड़े रूप में ये एक्सपैंड करने वाले हैं। और हाल ही में आपने देखा ही है कि उन्होंने जिस तरह से अफोर्डेबल स्कूटर्स वापस से लॉन्च करते हुए दिखे हैं, उससे भी इस चीज़ की पॉपुलैरिटी और ज़्यादा बढ़ती हुई नजर आएगी। तो एक तो लो प्राइस पॉइंट्स पर प्रोडक्ट्स लॉन्च किए गए हैं, और उसके साथ साथ अगर एक्सपेंशन हो रहा है स्टोर्स लेवल पर, डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल एक्सपैंड हो रहा है, तो ये तो क्लियरली दिख रहा है कि आगे चलकर इनके हो सकता है कि आपको एक बड़े रूप में सेल्स ग्रोथ भी होती हुई नजर आए। इनफैक्ट यहाँ पर 20 दिसंबर को ही पूरे भारतवर्ष में सभी स्टोर एक साथ यहाँ पर ये खोले जाएंगे, ये उन्होंने कहा है। और सभी स्टोर्स में सर्विस करने की भी क्षमता भी रखी गई है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर ये क्लियर कट इंडिकेशन सब आ रहे हैं कि ओला इलेक्ट्रिक इज गोइंग बिग इन टर्म्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल, और ये एक बड़ा अपडेट है जिस कारण से आज आपको स्टॉक एक्शन में दिख रहा है। बिल्कुल बड़ा अपडेट और काफी टाइमली। कुशल, आपने ये हाईलाइट किया इस ट्वीट को। भावेश अग्रवाल का ट्वीट आज ही आया है, करीब 2 घंटे पहले ये ट्वीट दिखा रहा है, और इसको हम आपके सामने लेकर आए। उसके बाद हम देख रहे हैं कि स्टॉक में तेजी आई, बड़े एक्सपेंशन प्लान की यहाँ पर योजना। बहुत बहुत शुक्रिया कुशल आपका ये पूरा अपडेट देने के लिए। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं और शो की शुरुआत करेंगे। अब कॉर्पोरेट रडार में हम बात करेंगे 1994 में शुरू हुई सीसीएल प्रोडक्ट्स की। 10,500 करोड़ रुपए के मार्केट कैप वाली ये कंपनी कॉफ़ी का प्रोडक्शन, ट्रेडिंग और डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है। कंपनी इंस्टेंट कॉफ़ी एक्सपोर्ट करने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। 100 से ज़्यादा देशों में कंपनी के क्लाइंट्स भी मौजूद हैं, और आज हमारे साथ कंपनी के मैनेजमेंट मौजूद हैं डिमांड ट्रेंड्स पर बात करने के लिए। कॉफ़ी प्राइसेस को लेकर क्या आउटलुक उनका बन रहा है, इस पर भी हम उनसे थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ कंपनी के सीईओ प्रवीण जयपुरियार जी मौजूद हैं। प्रवीण जी, बहुत बहुत धन्यवाद आज अपना कीमती समय हमें देने के लिए। सर, पहले तो शुरुआत हम इसी से करेंगे, जो कॉफ़ी के दाम में इंटरनेशनल मार्केट में जिस तरह की से बढ़त देखने को मिल रही है, और उसका आपको भी इसका काफ़ी फ़ायदा मिलता है, ये थोड़ा हम समझना चाहेंगे कि इस वक्त इम्पोर्ट प्रोसेस कैसा नज़र आ रहा है, और किस तरीके से ये जो कॉफ़ी के दाम में बढ़त हुई है, इसको आप कितना क्विकली आगे अपने कस्टमर को पास ऑन कर पाएंगे? तो पूजा जी, सबसे पहले जो आपने सवाल पूछा है कॉफी के प्राइसेस बढ़ने के, तो ये पिछले 2 साल से, 2 या ढाई साल से हम देख रहे हैं कि इसमें एक तेजी बनी हुई है, और कॉफी के प्राइसेस अभी तो ऑल टाइम हाई पे हैं। और जहां तक जो इम्पैक्ट हमारी कंपनी को पड़ता है वो इस तरह से है कि हमें मार्जिन्स पे ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि हम जो हैं वो कॉस्ट प्लस मॉडल पे काम करते हैं। यानी कि जिस दिन भी हमारी डील होती है क्लाइंट के साथ, हम उसी दिन जो है कॉफी प्रोक्योर कर लेते हैं। और हम कोशिश करते हैं, और हम इस मॉडल पे काम करते हैं कि हमारा जो पर टन प्रॉफिटेबिलिटी है, या जिसको कहते हैं हम पर टन एबिटा, वो हम इंटैक्ट रखते हैं। तो ऑप्टिकली जो है वो टॉप लाइन बढ़ता हुआ नजर दिखता है, बट हमारी जो है प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो हमारे वॉल्यूम ग्रोथ के हिसाब से बढ़ती है। और यही हम गाइडेंस देते हैं कि जिस तरह की हमारी वॉल्यूम ग्रोथ होगी, उसी हिसाब से हमारी प्रॉफिट ग्रोथ्स भी होंगी। तो इस वजह से हमें बहुत ज्यादा जो है मार्जिन्स पे खासा इम्पैक्ट नजर नहीं आता। और हमारे सेल्स पे जो है वो आप देखेंगे कि एक वॉल्यूम ग्रोथ होता है, उसके ऊपर जो प्राइसेस बड़ी होती है उसके ऊपर उतना हमें और प्राइस ग्रोथ देखने को मिलता है। ठीक है। सर, ये इंटरनेशनल मार्केट में जो बढ़त हो रही है, उसके पीछे की वजह क्या है? अगर ये आप हमें समझा पाए, क्योंकि आप कह रहे हैं कि 2 साल से ये ट्रेंड बना हुआ है।
आपके क्वार्टर टू नतीजों में भी ये चीज़ दिखाई दी, क्योंकि आपने कहा कि इससे टॉप लाइन में फ़ायदा होता है। नतीजे काफ़ी अच्छे थे, परफॉर्मेंस में डबल डिजिट ग्रोथ इस बार आई है। आय में देखेंगे तो 21% की ग्रोथ, कामकाजी मुनाफा 24% से बढ़ा है। तो ये जो प्राइसेस में भी बढ़ोतरी हो रही है, क्या इसकी वजह से आगे भी हम देखेंगे कि कंपनी के नतीजे इसी तरह की ग्रोथ आगे भी सस्टेनेबल रहेगी, और इसकी वजह क्या है ये भी थोड़ा हमारे दर्शकों को समझाइए। तो सबसे पहले आते हैं कॉफी प्राइसेस की जो ये जो हाई ट्रेंड्स बने हुए हैं इसकी वजह को जानते हैं। तो 2 साल पहले, जैसा मैंने कहा, 2 ढाई साल पहले, तो आप अगर देखेंगे जो कॉफी के जो सप्लाइंग कंट्रीज है या जहाँ ज्यादा ग्रो होती है, वो साउथ अमेरिकन कंट्रीज है, वहाँ कॉफी काफी ग्रो होती है। अफ्रीकन कंट्रीज है और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज जैसे कि वियतनाम, इंडोनेशिया और इंडिया। तो 2 ढाई साल पहले जो है क्लाइमेटिक चेंजेस की वजह से ब्राजील में है फ्रॉस्ट हुई थी और उसके कारण जो है वहाँ सप्लाई थोड़ी सी इफेक्टेड हुई थी, जिसके कारण से जो है प्राइसेस जो है वो उठने शुरू हो गए। और इस साल जो है ये खबर आ रही है कि जो वियतनाम, जो सेकंड लार्जेस्ट सप्लायर है कॉफी का, वहाँ पे एल नीनो के कारण, क्लाइमेटिक चेंजेस के कारण वहाँ पे थोड़ी जो है सप्लाई की कंस्ट्रेंट्स हैं। तो इस तरह के जो क्लाइमेटिक चेंजेस हैं, जो सप्लाई को थोड़ा सा जो है कंस्ट्रेंट जहाँ पे बना हुआ है, इसके कारण से हम देख रहे हैं कि दाम काफी बढ़ गए हैं। दूसरा ये कि कॉफी की जो डिमांड है वो अभी तक इंटैक्ट बनी हुई है, जो एक तरह से अच्छी भी खबर है, क्योंकि लोग जो है वो कॉफी पी रहे हैं और उस वहां हमने नहीं देखा है कि कोई डिमांड के अंदर में या कंजम्पशन के अंदर कोई गिरावट है, जिसके कारण से जो है वो प्राइस का जो प्रेशर है वो बना हुआ है। तो जो सप्लाई और डिमांड का जो प्रेशर है बिकॉज ऑफ सप्लाई कंस्ट्रेंट्स, वो लगातार बना हुआ है। इसके कारण से कॉफी के प्राइसेस जो है वो लगातार बढ़े हुए स्तर पे बने हुए हैं। तो ये जो है ये कारण है कि किस तरह से कॉफी के प्राइसेस बढ़े हैं। और जहां तक हमारे परफॉर्मेंस का सवाल है, हमारी जो परफॉर्मेंस है, हम फोकस करते हैं हमारी वॉल्यूम ग्रोथ पे, क्योंकि इसी से हमारा जो है वो कामकाजी मुनाफा जो है हमारा ये वॉल्यूम ग्रोथ से लिंक्ड है। तो जिस तरह से हम वॉल्यूम ग्रोथ जैसे जैसे ड्राइव कर पाएंगे, वैसा ही वैसा जो है हम अपनी परफॉर्मेंस भी ड्राइव कर पाएंगे। तो इस साल के लिए चूंकि जो कॉफी के जब प्राइसेस बढ़े हुए होते हैं, तो बायर्स जो होते हैं वो थोड़े से टेंटेटिव हो जाते हैं, क्योंकि सबको लगता है कि शायद अब अगर कॉफी के प्राइसेस गिरेंगे तो वो वेट एंड वॉच मोड में रहते हैं। तो जो है लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह होते हैं वो थोड़े से शॉर्ट टर्म में तब्दील हो जाते हैं। बट इससे हमारे परफॉर्मेंस पे कोई खास बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। हमने गाइडेंस दी थी कि इस साल हम 10 से 20% जो है 10 से 20% के बीच में वॉल्यूम ग्रोथ करेंगे, और उसी हिसाब से हमारी जी। जो है कामकाजी जो मुनाफा या इबिट्डा ग्रोथ जिसको कहते हैं वो भी बना रहेगा। और इसी कारण आप देख रहे हैं पहले 2 क्वार्टर में हमारी जो परफॉर्मेंस है काफी अच्छी रही है, और हम ये कोशिश करेंगे कि हम इसी तरह से आगे भी इसको मेंटेन कर सकें। ठीक है, कुछ न्यू लॉन्चेस के बारे में भी समझना चाहेंगे। हम देख रहे हैं कि फ्लेवर्ड कॉफ़ी जो है वो काफ़ी पॉपुलैरिटी गेन कर रही है हाल फिलहाल में, और लास्ट इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में भी आपने ये चीज़ हाईलाइट की है। तो इसको देखते हुए क्या कुछ न्यू लॉन्चेस आपने प्लान किए, और जो भी नए लॉन्च अभी तक किए हैं उसको कैसा रिस्पॉन्स मिला? तो पूजा जी देखिए, हमारे दो बिजनेस वर्टिकल्स हैं। एक तो है बी टू बी वर्टिकल और एक है बी टू सी, जहाँ हम अपने खुद के ब्रांड्स में बेचते हैं। तो जहाँ तक बी टू बी वर्टिकल है, वहाँ हम काफ़ी लोगों को है जो वो फ्लेवर्ड कॉफ़ी सप्लाई करते हैं। अगर आज आप इंडिया में देखेंगे तो काफ़ी सारा जो फ्लेवर्ड कॉफ़ी है वो एक्चुअली हमारे तरफ से ही जाता है, और जिसको हम दूसरे ब्रांड्स को देते हैं, सप्लाई करते हैं। तो वहाँ हमने देखा है कि काफ़ी बढ़िया जो है पिछले 2-3 सालों में इसकी सेल काफ़ी अच्छी बढ़ी है फ्लेवर्ड कॉफ़ी की। और जहाँ तक हमारे खुद के ब्रांड्स की बात है, हाँ, हम भी जो है अपने ब्रांड्स में जल्द ही फ्लेवर्ड कॉफ़ी भी लॉन्च करेंगे। और वहाँ पे हम फिर कुछ अपने ब्रांड्स में भी फ्लेवर्ड कॉफ़ी के सेगमेंट को और बढ़ाने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो ये है कॉफ़ी प्राइसेस को लेकर, नए लॉन्चेस को लेकर कंपनी का आउटलुक। प्रवीण जी, समय की थोड़ी कमी है तो फिलहाल इस डिस्कशन को यही समाप्त करना होगा, लेकिन बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात करके, और इंडस्ट्री का और कंपनी का आउटलुक भी जानने के लिए एक क्लैरिटी मिल गई कंपनी के आगे के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स को लेकर। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज समय देने के लिए।